वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ जापान के नेचर म्यूज़ियम का, जो कि मौजूद है इबाराकी में। अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी हम लोग ड्राइव पर हैं और हम लोग वहाँ पहुँच कर आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिए क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस चीज़ को मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। सो आज मैं आपके साथ इसकी टोटल वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और अभी हमने गाड़ी पार्क करने के बाद अभी जो हम मेन एरिया है जो जहां पर हमें एंट्री चाहिए वहां पर हम जाएंगे बाय वॉक। आज चूँकि वीकेंड है, वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। वर्किंग डेज़ में इतना रश नहीं होता, लेकिन वीकेंड पर क्योंकि छुट्टियां होती हैं सो सब लोग ही घूमने ऑलमोस्ट आए होते हैं। सो यहाँ पर जो है आज भी इतना ज़्यादा रश था कि हमें गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह जो है वो इस एरिया से हटकर मिली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से हमें पार्किंग भी फुल हो चुकी थी। सो गाड़ी पार्क करने के बाद अभी हम जो एंट्री लेंगे वो एंटर होने तक जो है वो हमें बाय वॉक जाना पड़ेगा। और ये बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है यही है मेन जगह और वहाँ तक हमें जो है वो बाय वॉक जाना होगा। तो जल्दी से चलते हैं अंदर और फिर आपको बाकी का विजिट करवाते हैं। हम लोग फाइनली आ चुके हैं मेन गेट तक जहाँ से हमें अंदर एंट्री लेनी है और ये है इबाराकी नेचर म्यूज़ियम। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं टिकट बाय। और टिकट बाय करने के बाद हमें स्टार्ट में ही एंट्रेंस में इसको सबमिट करवाना होता है और उसके बाद अंदर जो है वो एंट्री मिलती है। एंट्री लेने के बाद अभी हम ये लोग मैप लेते हैं, मैप के मुताबिक ये पूरा एरिया जो है हमें कवर करना होता है। एरोस भी लगे होते हैं, ऊपर लिखा भी होता है, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो मैप होता है, मैप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैप चूँकि जापानीज़ में होता है और उसकी हमें कुछ खास समझ नहीं होती, लेकिन हम एरोस के थ्रू जो है वो हम पूरा विज़िट करेंगे म्यूज़ियम का। सबसे पहले हमने एंट्री ली है स्पेस की दुनिया में और यहाँ पर स्पेस की दुनिया को इन्होंने इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज और इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वाकई हमें लगता है कि हम किसी स्पेशियस और किसी सियारों की दुनिया में हम लोग चले गए हैं, जो कि हम किताबों में पढ़ते थे, मार्स, जुपिटर वगैरह को। और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर उसको इतना खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। जो चीज़ें वहाँ जाने के लिए और वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो वहाँ पर होती हैं, उन सब को इतना खूबसूरती के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने सेटअप भी पूरा वैसा ही लगाया हुआ है जैसे किसी सियारे पर आप लोग आ चुके हैं। और प्रॉपर उन्होंने स्क्रीन पर इसकी पूरी डिटेलिंग उन्होंने बताई हुई है, सन की, अर्थ की, मार्स, जुपिटर, जितने भी ये सियारे हैं इन सब को खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किया है। और यहाँ पर जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या होता है, इन सब को प्रॉपर तरीके से उन्होंने बयान किया हुआ है। सो गाइस हम लोग निकल आए हैं सियारों की दुनिया से बाहर और अभी हम करेंगे दूसरी दुनिया का विज़िट, जो कि अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने जाना है। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके अंडरग्राउंड, ऊपर और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तमाम फ्लोर्स हैं जहाँ पर इन्होंने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो और डिफरेंट दुनियाओं को रिप्रेजेंट किया है। मीन समुद्री दुनिया को, ज़मीनी दुनिया को, सियारों की दुनिया को, हर चीज़ को उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है कि इन्होंने कैसे इसको जो है वो बनाया है, कैसे किया है, कितना इसके पीछे किसी का दिमाग है। और कुछ चीज़ें जो रियल हैं, बिल्कुल रियल और बिल्कुल रेयर हैं, जो कि बहुत नायाब चीज़ें हैं जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में लगाई हुई हैं और ये बिल्कुल असली हैं जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और ये कीमती पत्थर ये कैसे तराशे जाते हैं, कैसे किया जाता है, इनकी पूरी डिटेल और पूरा प्रॉपर इनकी हिस्ट्री जो है
वो उन्होंने एक बोर्ड पर उस पर पूरी इसकी हिस्ट्री लिख कर लगाई होती है और साथ इसकी पूरी डिटेल बताई जाती है, इसका नाम और कैसे निकाला, कैसे किया, किस सन की ये बात है, कब कब की ये चीज़ें हैं। ये इतना खूबसूरत म्यूज़ियम है कि आप जब इसको देखते हो आप हैरान रह जाते हैं। ऐसे ऐसे पत्थर, कीमती पत्थर कि आप लाइट में अगर आप देखें, जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं कि ये अंधेरे में चमकते हैं और जब दिन की रोशनी होती है इनकी ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल इंसानों की दुनिया, मतलब इंसान कैसे बना, किस तरह तख्लीक हुआ, स्टार्टिंग से लेकर पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इस पूरे म्यूज़ियम में जो है वो नज़र आएगी। जानवरों से लेकर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि डायनासोर वगैरह जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, उनके जो है स्केलेटन्स वगैरह और उनके जो एज़ा वगैरह होते हैं जो कि उन्होंने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं याद के तौर पर। और उन्होंने इतना खूबसूरत, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये सब जो है ये आई थिंक हाथी है। ये पूरी डिटेल ये आपको स्क्रीन पर प्रॉपर आपको शो होती है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाती है कि ये कैसे है, इसके नाम, इस चीज़ को इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को कैसे किया जाता है। और नीचे प्रॉपर ये जब मीन के जब ये पैदा हुआ कैसे था, उसके बाद जब बड़ा होता है कैसे होता है, उसके बाद कैसे, मतलब प्रॉपर पूरा सेटअप, पूरा सेटिंग के साथ इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और उनके जो एज़ा वगैरह हैं उनको उन्होंने म्यूज़ियम पर रखे हुए हैं, जो कि डायनासोर अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके जो स्केलेटन्स वगैरह हैं उनको उन्होंने यहाँ पर खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है याद के तौर पर। और इतना प्यारा और देख के इंसान रह जाता है। और यहाँ पर जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इंसान, हम इंसान कैसे बने, किस तरह पहले बंदर से हम इंसान किस तरह बने, पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने डायनासोर के अंदर सेंसर इस तरह फिट किए हुए हैं, आपको बिल्कुल रियल लगेंगे। और इसका आगे पीछे जो सेटअप है, बैक पे आपको इसकी पूरी पिक्चर नज़र आएगी और उसके आगे इन्होंने जो इसको खूबसूरती के साथ जो ट्रीज़ और पूरा जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है बिल्कुल रियल लगता है। ये ट्रीज़ जो इन्होंने खुद लगाए हुए हैं, हाथ लगाएं, टच करें तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल है, सेंसर्स हैं। ये डायनासोर प्रॉपर आवाज़ के साथ बोलते हैं, हरकत करते हैं, आइज़ इनकी ब्लिंक होती हैं। और साथ मतलब मैं जब इसको देखें ना आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएं, बिल्कुल ही हैरान कि कैसे इन्होंने ये सब सेटअप बनाया, कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे इसके अंदर सेंसर्स फिट किए, ये बोलते हैं, आंखें ब्लिंक होती हैं, आवाज़ निकालते हैं। मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कि इंसान जो है वो जितनी भी तारीफ़ करे वो कम है। बहुत खूबसूरती म्यूज़ियम है जो कि आप लोगों को मैं विज़िट करवा रही हूँ। सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट में हम जो विज़िट कर रहे हैं वो है सी लाइफ। और समुद्री दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, फ़िशेस वगैरह, तमाम फ़िशेस जो कि हमने रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तमाम फ़िशेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और प्रॉपर खूबसूरत तरीके के साथ, और आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। और यहाँ पर अभी हम जल्दी से चलते हैं अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सी लाइफ के बारे में कि समुंदर के अंदर लाइफ कैसी होती है, क्या क्या समुंदर के अंदर पाया जाता है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में और रियल लाइफ में नहीं देख पाते हैं। सो यहाँ पर वो तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिखाया गया है कि क्या कुछ होता है और कैसे कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले एंटर होने के बाद जो नज़र पड़ी थी वो थी यहाँ पर फ़िशेस वगैरह की। फ़िशेस जो थी वो यहाँ पर रियल हैं, हर किस्म की आपको फ़िशेस की वैरायटी मिलेगी। और यहाँ पर उन्होंने इतना खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया है, डक्स वगैरह जो उन्होंने आर्टिफिशियल लगाई हैं और इस पर इन्होंने जो प्रॉपर इन्होंने रियल
जो सी होता है ना उसको इस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट के बनाया हुआ है कि लगता है कि वाकई हम समंदर के अंदर ही आ चुके हैं। यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, रियल्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर इनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है। फिशेस का हर कलर की हर चीज़ जो है हमें नज़र आएगी। यहाँ पर फ्रॉग लाइफ दिखाई गई है कि फ्रॉग फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, उसके बाद कैसे और फिर एंड पर ये कैसे बन जाता है वो भी प्रॉपर उन्होंने दिखाया हुआ है। हर चीज़ के बारे में आपको छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम हम नोटिस करते हैं कि कैसे है, वो सब चीज़ों को उन्होंने बताया कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही, मैं क्या स्किप करूं और क्या आपके साथ शेयर करूं। मतलब इतनी चीज़ें हैं, इतना देखने को है कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर फ़िश की हमें बहुत सी किस्म मिलेंगी और इसके बाद यहीं पर मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो पार्ट इस व्लॉग के पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि एक व्लॉग के अंदर सारा कवर करना बहुत ही मुश्किल है। गाइस पार्ट 2 भी मस्त देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि दिखाने वाली हैं, देखने वाली हैं। सो साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।